यमुनानगर में स्थित एक गांव है। वहाँ पर एक पिता और उसकी छोटी बेटी उसके बुआ से मिलने गए थे। बुआ ने उन्हें बहुत रोका। अरे रुक जा भाई, छोटी बच्ची साथ में है, देखो कितनी अंधेरा हो गया है, अब ना मिलेगा कोई बस, यही रुक जा रात को। पिता ने बुआ से कहा, नहीं दीदी, हमें जाना ही होगा, सुबह मेरा बहुत काम है, ऑफिस का काम बहुत बढ़ जाएगा। छोटी बेटी बोली, पापा मुझे बुआ के पास ही रुकना है, प्लीज़ रुक जाइए ना। बुआ ने कहा, देख बच्ची भी जिद कर रही है और तुझे नहीं मालूम यहाँ इतना जंगल है, कोई बस नहीं मिलेगी। पिता बोला, नहीं दीदी, आप इन्हीं बातों में हमारा समय खराब कर रहे हैं, मैं जल्दी से जाऊँगा, तांगा वाला बहुत शोर देगा जहाँ बस रुकती है। बुआ ने कहा, जैसी तेरी मर्जी, ध्यान रखना अपना। फिर छोटी बच्ची ने अपने पिता की उंगली पकड़ी और उनके साथ चल पड़ी। अभी वो लोग गाँव से बाहर गए ही थे कि मौसम खराब होने लगा। बच्ची बोली, पापा ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। पिता ने कहा, हाँ लग तो रहा है, अब गांव के बाहर आ गए हैं तो वापस नहीं लौट सकते, कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही होगा, तुम डरना मत। दोनों गांव के बाहर गए और देखा कि बहुत तांगा रिक्शा कुछ भी नहीं था। पिता ने कहा, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें बस अड्डे तक पहुँचना ही होगा, तुम घबराओगी तो नहीं, पैदल चलना होगा। बच्ची बोली, नहीं पापा, मैं बहुत तेज़ चलती हूँ, दौड़ दौड़ के चलेंगे, और देखो मौसम भी साफ़ होने लगा है। दोनों चल पड़े, लेकिन रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्ची बोली, पापा शाम तो छुप गया है और काफ़ी अंधेरा हो गया है, हमारे पास तो टॉर्च भी नहीं है। पिता बोला, सही कह रही हो, हमारे पास कोई टॉर्च नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर सड़क तो सीधी है, दोनों साइड तो गन्ने का खेत है, चलो शुक्र है कोई गड्ढा वगैरह नहीं है। अच्छा ऐसा करो, तुम कुछ गाना गुनगुनाओ या कोई कहानी। बच्ची बोली, भूत वाली कहानी पापा। पिता बोले, अरे नहीं, डराओगी क्या, अभी हम दोनों अकेले ही सड़क पर हैं, तुम भी डर जाओगी। अचानक से फिर से मौसम खराब होने लगा। दोनों हाथ पकड़कर सड़क पर चल रहे थे। चलते चलते उन्हें अचानक ऐसा लगा कि खेतों के बीच में से कोई इंसान साइकिल पर घंटी बजाता हुआ आ रहा है। फिर उन्हें एक आदमी दिखा और कहा, अरे भाई रुको। आदमी ने कहा, कौन है भाई? पिता ने कहा, अरे भैया, हमें बस स्टॉप तक जाना है, ये रास्ता सही लिया है ना? आदमी बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सही लिया है, लेकिन भैया छोटी बच्ची के साथ आपको डर नहीं लग रहा? पिता ने कहा, नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। आदमी बोला, देखो भाई, दिन की बात कुछ और है और रात की कुछ और, मेरा कहा मानो तो तुम अब आगे सफ़र ना करो, आगे मुझे लगता है कि काफ़ी खुदा हुआ गड्ढा है। पिता बोला, गहरा गड्ढा? लेकिन जब हम आए थे तो हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। आदमी बोला, तो तुम पैदल आए थे और बस से ही तो आए होंगे? पिता ने जवाब दिया, हाँ हाँ बस से ही आए थे। आदमी बोला, तो भैया बस इस रास्ते से नहीं गई, कुछ पता भी है तुम्हें? बहुत दिन पहले यहाँ पर भारी एक्सीडेंट हुआ था, बहुत लोगों की जान चली गई थी और यहाँ भी कीचड़ ही कीचड़ था, पर जब भी इस सड़क को बनाने चलते हैं वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है, किसी न किसी की मौत हो जाती है। लोगों का कहना तो यहाँ तक है कि जो भी उस सड़क से निकलता है उसकी मौत निश्चित है। उस आदमी की बात सुनकर पिता डर गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हो? एक तो अंधेरा, ऊपर से रात, और आप ऐसी बातें कर रहे हो? आदमी ने उन्हें सलाह दिया, देखो सुबह हो जाएगी तो तुम आराम से चले जाना, ये गन्ने का जो खेत देख रहे हो ये मेरी खेत है, पास में ही गाँव है, चलो मेरे साथ। दोनों उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़े। उसने उन दोनों को झोपड़ी में बिठाया और पीने के लिए पानी दिया। आदमी ने उन्हें कहा, आप दोनों यहाँ आराम से सो जाइए, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बाहर ही हूँ। बच्ची का पिता बच्ची को लेकर आराम से बैठ गया और उसे पीने के लिए पानी दिया। थोड़ी देर बाद बच्ची सो गई। जब दोनों की आँख खुली तो झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था। वो आदमी तो उन्हें बैठा कर खुद चला गया था। उन्होंने झोपड़ी का टूटा फूटा सा दरवाज़ा खोला। जब बाहर देखा तो सुबह हो गई थी। सूरज काफ़ी सर आया था।
उन्होंने बाहर देखा, ना ही कोई साइकिल थी और ना ही कोई व्यक्ति। पिता ने सोचा कि खेत वाला आदमी था, शायद सुबह ही चला गया होगा। दोनों बड़े ही आराम से गन्ने के खेत से पक्की सड़क पर आ गए और उन्हें बहुत सारे लोग रास्ते में मिलना शुरू हो गया। उन्हें देखकर एक आदमी बोला, अरे आप लोग इधर, मैंने आपको उस झोपड़ी से निकलते हुए अभी देखा था। पिता ने कहा, हाँ कल रात रास्ता थोड़ा सुनसान था तो एक व्यक्ति ने हमें इस झोपड़ी में लेकर आ गया। वो बोल रहा था कि उसके खेत है यहाँ पर। वो व्यक्ति बोला, क्या क्या बोला आपने, ज़रा एक बार फिर से बोलिए। पिता ने कहा, जी मैं बोल रहा था कि वो व्यक्ति कह रहा था कि गन्ने का खेत है यहाँ उसके। व्यक्ति ने पूछा, कैसा दिखता था वो, गाना गुनगुनाता था क्या, और साइकिल भी था? हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं। और वो बता रहा था कि यहाँ एक्सीडेंट भी हुआ था और यहाँ की सड़क गड्ढे में भरी थी। व्यक्ति बोला, हाँ अब नहीं, कुछ साल पहले था। अब यहाँ पूरी सड़क बन चुकी है, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। पिता ने उस व्यक्ति से कहा कि वो उन्हें उनसे मिल पाए ताकि वो उनका शुक्रिया कर सके। व्यक्ति ने कहा, नहीं आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो है ही नहीं। पिता ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप कहना क्या चाहते हो? व्यक्ति बोला, आप अकेले नहीं हो जिनकी मदद उसने की है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति रास्ता भटक जाता है या परेशान हो जाता है वो उस झोपड़ी तक ले जाता है। ये झोपड़ी कोई नहीं तोड़ता और ना ही कोई इसे हटाता है। इस झोपड़ी को कई बार हटाने की कोशिश की, लेकिन ये झोपड़ी आज भी है और सब लोग इस झोपड़ी में आकर नमस्कार करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये भूत है। लेकिन हम उसको भूत नहीं, फरिश्ता बोलते हैं क्योंकि वो सबकी मदद करता है। देखिए आपके पास छोटी बच्ची थी, उसे ठहराया और आपको सही रास्ता भी बताया। ये सब सुनकर पिता को काफ़ी आश्चर्य हुआ और फिर दोनों बस स्टॉप की ओर आ गए। पूरे रास्ते वो उन्हीं की बात सोच रहे थे कि कुछ लोग जिंदा होते हुए भी किसी की मदद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग अपने शरीर को त्यागने के बाद भी लोगों की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।